अब ऐसा भी देखने को मिल रहा है अजय मेहरा कि बंगाल की टीम को मुंबई ने थोड़ा कम आंका और जिस तरीके से उन्होंने एक प्रेशर मेंटेन करके रखा है, अपने जोश में भी उन्होंने जो इजाफा किया है विकेट गिरने के बाद, वो काबिले तारीफ है अजय। या लकी चार्म है सलमान खान। पीडी जिंता बेंगलुरु में भी थी और मुकाबला जीता, और वही पूछ रही थी पॉपी भी उनसे, और शायद वही तोहफा उनको वो लेना चाहती है, प्राप्त करना चाहती हैं। कल उनका जन्मदिन है और सीसीएल की जो पॉपुलैरिटी है उसके बारे में बात कर रही थी कि अब इतना जबरदस्त टूर्नामेंट हो चुका है, सब जानते हैं, और कौन जीतेगा ये मैच, ये सीसीएल सुपर फैन के लिए एक प्रश्न है। अभी तो मुझे लग रहा है एक तरफा नजर आ रहा है यहाँ पे अपील करते हुए, और वाइड का इशारा। अब ये बिल्कुल विपरीत है, जो एम्पायर है उनको लगा बल्ला लगा नहीं, और यही कारण वाइड दी है, पर जो विकेट कीपर उनको लगा कहीं ना कहीं बल्ला लगा है। और अगर आपको जीतने हैं 1 लाख रुपए नगद, तो कॉल करिए 5333-599 पर और आपकी भी किस्मत चमक सकती है। अजय, वाइड लग तो नहीं रही थी वो गेंद? मुझे तो लगा डिविएशन हुई है, वहां पे बल्ला लगा है, और शायद यहाँ पे एम्पायर चूक कर गए। अब वो भी इंसान है, वो भी ह्यूमन है, हो जाता है कई बार गलती, और शायद तभी विकेट कीपर अपील कर रहे थे, पर मुझे जो फ्रंट एंगल है उससे लगा डिविएशन हुई है। अजय, इस मुकाम पर मुंबई को एक अच्छी साझेदारी ये देखिए, दरकार ये है। डिविएशन की मैं बात कर रहा हूं, देखिए बिल्कुल लगा बल्ला लगा है, और बैट्समैन में अगर आप देखें उनकी प्रतिक्रिया, लगभग रन लेने के लिए तैयार थे, तो स्पष्ट नजर आता हुआ, तो इन्होंने गलती नहीं करी, और शायद वाइड नहीं होनी चाहिए थी। To err is human and to forgive is divine. But to win today, Mumbai need a miracle. सलमान खान सुपरस्टार अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए यहां पे मौजूद। एक्साइटिंग माहौल, शहर है अहमदाबाद, मैदान चकाचक भरा हुआ, और फिल्मी दुनिया के सितारे अपने क्रिकेटिंग टैलेंट को बिखेरते हुए। देखिए यहां से मुझे लगता है थोड़ी समझदारी आप दिखानी होगी, क्योंकि बड़े शॉट लगाना विनीत आसान नहीं है, दबाव में टीम है। अगर एक आध विकेट आप और खो देते हैं फिर मुश्किलें और बढ़ेंगी, इसलिए स्ट्राइक रोटेट करें, लगभग 6 या 7 रन अगर आते जाए, क्योंकि आने वाले बैट्समैन में निगाह डाले। बॉबी डोयल, उनमें क्षमता है, अपूर्व ब्लॉक किया, शबीर आहलूवालिया, ये इनके की खिलाड़ी है, ये ऐसे खिलाड़ी है जो एक मैच विनर है, जो बड़े शॉट खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी भी बैटिंग है, तो थोड़ी समझदारी दिखाएंगे, एक साझेदारी पनपेगी, 40 या 50 रन की एक नींव रखेगी, फिर ये टारगेट अब अचीव कर सकते हैं आप। तो जिस तरीके का स्टार्ट बंगाल की टीम को मिला है, उस पे रोक लगानी होगी। एक प्रेशर गेम बन गई है अजय, और कौन किस पे प्रेशर वाइज हावी पड़ता है, अब मुकाबला इन दोनों चीजों का है, इन दोनों यूनिट्स का है, इन दोनों वस्तुओं का है। या बिल्कुल सही कहा विनीत, क्योंकि कैसे आप प्रेशर को हैंडल करते हैं वो बहुत अहम है। दबाव तो है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, और अगर आप बैटिंग में नजर डालें, अभी तक का एक ही खिलाड़ी 2 अंकों में पहुंचा है, वो है समीर कोचर, 10 रन उन्होंने बनाया है, बाकी कोई भी डबल फिगर्स में भी नहीं पहुंच पाया। और ये दर्शाता है, दूरदर्शा क्या है इस वक्त मुंबई हीरोज की टीम की, मुश्किलें बढ़ती उनके लिए, तो एक साझेदारी सख्त चाहिए, और वही जानते हैं सलमान खान भी। निगाहें बिल्कुल अंदर है, गड़ी हुई हैं, ये बड़े सितारे हैं, प्रोत्साहन देने के लिए आए हैं। और अजय, जहां नहीं दिखेगी गति, वहां हो सकती है क्षति। गति सिर्फ गेंद की नहीं, गति मोमेंटम की, गति स्कोरिंग की, और जिस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस शॉट्स के बाद, साझेदारियों के बाद रिवाइव होता है, वो भी गति का हिस्सा है, जो मुंबई के प्रदर्शन में अभी बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। पर आज मुझे लगता है बंगाल टाइगर्स की टीम एक अलग सोच के साथ उतरी है। मैंटी भी अगर आप देखें जिस दिशा से गेंदबाजी कर रहे हैं, जो जोश नजर आ रहा है, ये उनके समर्थक हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, खूबसूरत चेहरे, पूरा प्रोत्साहन दे रहे हैं बाहर से, तो उनकी भी दाद देनी होगी। अजय, बंगाल के जो समर्थक हैं उनकी संख्या तो कम है, पर जिस जोश से और जिस कॉन्फिडेंस से वो डगआउट में एक छोटी सी उपलब्धि को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। फिलहाल 8 ओवर की समाप्ति, 36 पे 5। और जो निर्णय लिया कप्तान जिशु ने आज टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का, अभी तक सही साबित होता हुआ। अजय, रन रेट 12 के करीब की दरकार है, और करंट रन रेट 5 से भी कम है।
ये एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति होती है किसी भी टीम के लिए। यहाँ पे एक बल्लेबाज की जरूरत है जो फ्रंट से लीड करे, जो एक परिपक्व इनिंग्स खेले। क्या कहते हैं, जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं और तभी आप जीतते हैं। और यहां से क्या अलग करती है मुंबई हीरोज की टीम, वो देखने वाली बात होगी। पर अगर आप सुपर फैन हैं, आपको कुछ अलग करना है, आप जल्द से जल्द कॉल करिए 5333-599 पे और 1 लाख रुपया नकद राशि आप जीत सकते हैं। और प्रश्न ये है कि कौन ये मुकाबला जीतेगा, बंगाल टाइगर्स या मुंबई हीरोज? अजय, ये ऐसा सवाल है जिसको कलोकियल टर्म्स में कहेंगे नो ब्रेनर। मुंबई एक मुश्किल स्थिति में फंसी हुई है और कहा जाता है ना, when the going gets tough, the tough get going। ऑपरेशन रिस्टोर 100 एक बहुत ही बेहतरीन पहल है जो कई औरतों की जो जिंदगी है, विक्टिम्स हैं जो एसिड अटैक्स के, उसको बदलने का प्रयास है। और सचिन जोशी की जो बिग ब्रदर फाउंडेशन है, बहुत बढ़िया पहल करती हुई। अजय, बॉल में बेहतरीन टर्न देखने को मिला। और मैं सचिन जोशी की बात कर रहा था, 1000 रुपए डोनेट करती है प्रति रन। और ये है ऑपरेशन 100 रिस्टोर के लिए जो इनिशिएटिव है सचिन जोशी की बिग ब्रदर फाउंडेशन का। इस बार अपील, अंपायर प्रभावित नहीं। अभी ऐसा लग रहा है क्या रेफरल लेंगे? जो विकेट कीपर है उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो दर्शाती है कि भारी क्या लगा है। और जिशु को भी वही कह रहे हैं कि आप रेफरल लीजिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेफरल ऐसा लग रहा है लेंगे। अंपायर प्रभावित नहीं थे ऑन फील्ड, पर अब थर्ड अंपायर क्या सोचते हैं वो एक बड़ी चीज है। मुश्किल में मुंबई, एक और विकेट गिरता है तो ये तय है कि मुंबई आज एक बड़े मार्जिन से ये मुकाबला हार सकता है। बिल्कुल सही गेंद है, लीगल गेंद है, तो नो बॉल नहीं है। तो ये पहला जो पड़ाव है वो समाप्त हुआ। और उसके बाद क्या होता है देखिए, बल्ला लगा या नहीं, अब ये प्रश्न है। क्या डिविएशन है? बल्ला बहुत करीब था, कट करने का प्रयास किया। अब यहां से डिविएशन नजर नहीं आ रही। जो ऐसा लग रहा है गेंद ने जो एंगल है वो नहीं बदला, जो डिविएशन है ये फ्रंट एंगल है। और मुझे लगता है सबसे बढ़िया एंगल यही है। अजय, यहां पर स्नेकोमीटर का प्रयोग कुछ ना कुछ जरूर कंफर्म कर सकता था। एम्पायर्स कोशिश कर रहे हैं जानने की कि ये आउट है कि नहीं, और अगर एक और विकेट गिरता है मुंबई का तो इनकी मुसीबतें फोल्ड हो जाएंगी और एक खराब मुकाबला उनको बुलाना होगा। यार मुझे बहुत बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आई जिशु की। उसके बाद एम्पायर के पास गए जिन्होंने निर्णय लिया था, उनसे कहा शायद हमारी एक चूक थी। और एक ये अच्छा एक कप्तानी का संकेत रहता है। तो बहुत बढ़िया वहां पे कार्य किया जिशु ने। और जैसे हम कह रहे थे डिविएशन नजर नहीं आई, तो अभी भी बने हुए हैं सेन गुप्ता टीम पे बल्लेबाजी करते हुए। बाद में गेंद इस ओवर की क्लियर करने का प्रयास। खिलाड़ी डीप में तैनात, काफी खिलाड़ी डीप में है। 9 ओवर की समाप्ति, 39 पे 5।